ने परम पूज्य बाबा साहब को राखी नहीं बांधी, लेकिन देखिए परम पूज्य बाबा साहब का समर्पण बिना राखी बांधे, बिना सुरक्षा की कवच दिए, बिना वचन दिए उन्होंने आपको संविधान के तहत और हिंदू कोड बिल के तहत तमाम वो हक अधिकार दे दिए कि आज आप पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। देखिए भाई बहन का संबंध प्रेम का संबंध होता है, विश्वास का संबंध होता है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के पीछे समर्पित होने की बात है। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी और ताना भी मारती, अरे मैं 1000 रुपए का सामान लेकर गई थी, इतना कंजूसा 500 रुपए दिए, 500 का और घाटा हो गया। तो बताइए क्या ये भाई बहन का प्यार है? जिस प्यार को आप मुनाफे और घाटे से तोलने लग जाए, क्या वहां पर कोई रक्षा कर सकता है? और तब भी आपको लगता है कि मात्र एक राखी का धागा बांधने से आपकी रक्षा होती है। तो मैं कहती हूँ इस बार आप जरूर अपने घर जाइएगा, अपने भाई को राखी बांधिएगा, राखी के अलावा कुछ भी मत लेके जाना और भाई से कहना कि भाई पिता की संपत्ति में से मुझे बराबर का अधिकार दे दो। फिर देखना कितने भाई आपको अगली बार बुलाएंगे। एक नहीं बंधन, इस शब्द का अगर हम अर्थ देखें, रक्षा जमा में बंधन, एक तरफ तो हम रक्षा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बांध रहे हैं, ऐसा ही है ना? एक तरफ तो रक्षा और दूसरी तरफ बंधन। और कुछ लोग तो बहुत सारी चीजें कहते हैं कि भाई बहन की रक्षा करता है, उसको वचन देता है। जब बहन भाई की कलाई पर धागा बांधती है तो भाई उसको वचन देता है कि मैं ताउम्र आपकी रक्षा करूंगा। चलिए मैं मान लेती हूँ, लेकिन एक मोटा मोटा आकलन कीजिए कि एक लड़की अपने मायके में शादी से पहले कितने साल रहती है? 20 साल, 25 साल, 30 साल, हाथ मार के 35 साल, इतने साल। चलो उस समय तो मैं मान लेती कि भाई पल पल में बहन की रक्षा करता होगा, लेकिन शादी के बाद कौन रक्षा करता है? कौन रक्षा करता है? आपको ससुराल में कुछ हो जाए तो क्या आपका भाई सबसे पहले आता है वहां रक्षा करने के लिए या आपका पति आपको लेकर भागता है? बताइए मुझे। अगर रक्षा की बात है तो कौन लेकर भागता है? पति भागता है ना। तो इसका मतलब अगर रक्षा की बात है और राखी बांधने की बात है तो आपको भाइयों को राखी ना बांधकर बल्कि शादी के बाद में पतियों को बांधनी चाहिए। देखिए मेरा तो मानना यही है, अगर बात रक्षा की हो रही है, क्योंकि शादी के बाद कोई भाई बहन की रक्षा करने नहीं आता और जो रक्षा करता है वो पति करता है। और एक चीज और मैं बता दूं, आज आप देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को कमजोर बताया गया है, महिलाओं को कमजोर समझा जाता है। वो सोचते हैं कि लगातार पुरुष ही उसके ऊपर अधीन रहे और उसकी रक्षा का हवाला देते रहे। क्या महिलाएं आज इतनी कमजोर है कि वो पुरुषों से एक गुहार लगाए कि भाई आप मेरी रक्षा कीजिए? आज मैं पढ़ी लिखी हूँ, स्वतंत्र हूँ, आज मेरे पास में संविधान के तहत तमाम वो हक अधिकार है, आज मुझे अपने भाई की रक्षा की जरूरत नहीं है। मैं मान सम्मान करती हूँ, वो मेरा मान सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी सच्चाई बता दूं, आज तक न शादी से पहले न शादी के बाद मैंने कभी भी अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी। और जब भी मुझे कभी जरूरत पड़ती है, कभी 1 लाख 2 लाख कभी भी कैसे पड़े या हारी बीमारी हो जाए, मेरे भाई तुरंत खड़े नजर आते हैं। तो वो रक्षा हुई या सिर्फ एक धागा बांधकर आप उसको उसका हवाला देते रहे? देखिए भाई बहन का संबंध प्रेम का संबंध होता है, विश्वास का संबंध होता है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के पीछे समर्पित होने की बात है। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी। अगर बहन एक मिठाई का डब्बा लेके जा रही है, कुछ कपड़े लेकर जा रही है, तो भाई या भाभी भी ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने का सामान लेकर आई है और उसी हिसाब से उसको विदाई देते हैं। ऐसा है ना? क्योंकि ये आस पड़ोस में ये चर्चाएं चलती रहती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और ताना भी मारती, अरे मैं 1000 रुपए का सामान लेकर गई थी, इतना कंजूसा 500 रुपए दिए, 500 का और घाटा हो गया। तो बताइए क्या ये भाई बहन का प्यार है? जिस प्यार को आप मुनाफे और घाटे से तोलने लग जाए, क्या वहां पर कोई रक्षा कर सकता है? और तब भी आपको लगता है कि मात्र एक राखी का धागा बांधने से आपकी रक्षा होती है। तो मैं कहती हूँ इस बार आप जरूर अपने घर जाइएगा, अपने भाई को राखी बांधिएगा, राखी के अलावा कुछ भी मत लेके जाना और भाई से कहना कि भाई पिता की संपत्ति में से मुझे बराबर का अधिकार दे दो। फिर देखना कितने भाई आपको अगली बार बुलाएंगे। एक नहीं बुलाएगा, मैं ईमानदारी से कह रही हूँ। अब जाना इस तरह से करना, लेकिन हम कभी सोचते नहीं है। मेरी बहनों, इस देश की तमाम महिलाओं के लिए परम पूज्य बाबा साहब, जिनको किसी भी महिला ने रक्षा का
नहीं बांधा। क्या आप में से किसी महिला ने बाबा साहब को देखा? नहीं देखा। आज से पहले बहुत सारी महिलाएं उन्होंने देखा? नहीं देखा। आज तक किसी भी भारत देश की महिला ने परम पूज्य बाबा साहब को राखी नहीं बांधी। लेकिन देखिए, परम पूज्य बाबा साहब का समर्पण बिना राखी बांधे, बिना सुरक्षा के कवच दिए, बिना वचन दिए, उन्होंने आपको संविधान के तहत और हिंदू कोड बिल के तहत तमाम वो हक अधिकार दे दिए कि आज आप पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, पुरुषों के बराबर नौकरी में समान वेतन पाती है, पिता की संपत्ति में पुत्र के बराबर आप जो अधिकार है वो पाती हैं। तो देखिए, कहां आपके लिए परम पूज्य बाबा साहब ने कसर छोड़ी। लेकिन आप परम पूज्य बाबा साहब को नहीं जान रही, सिर्फ मानने का काम कर रहे हैं कि हाँ, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं। हमें और उनमें कुछ फर्क तो होना चाहिए ना, कुछ फर्क होना चाहिए। और वो फर्क क्या होना चाहिए? सोच का फर्क होना चाहिए। हमें वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ना चाहिए। हमें उस धर्म को फॉलो करना चाहिए जिस धर्म को परम पूज्य बाबा साहब ने देकर भारत को विश्व गुरु में गौरवान्वित करने का काम किया। और आप सभी जानते हैं कि मैं बात कौन से धर्म की कर रही हूं, क्योंकि साथियों, पूरे विश्व में अगर कोई ऐसा धर्म है जो आपके अंदर करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश दिया, आपको एक सूत्र में पिरोज सकता है, एक साथ उठ बैठने की आजादी देता है, तो वो है सिर्फ महाकाणिक तथागत बुद्ध का दिया गया बुद्ध धर्म। लेकिन हम उस धर्म को समझ ही नहीं रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं हम कर्म कांड, पूजा पाठ, इन परंपराओं में उलझ कर रह गए हैं। और बहुत सारे लोग आज भी मंदिर जाते हैं। मैं यहाँ पर बाबा साहब के जीवन से जुड़ी एक घटना का वर्णन जरूर करूंगी, क्योंकि देखिए, जब बाबा साहब की जीवन संगनी बहुत ज्यादा बीमार थी, मैं कहूंगी कि उनका अंतिम दौर चल रहा था, उनकी इच्छा हुई कि बाबा साहब मुझे मंदिर लेकर चलिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस देश के लोगों के लिए, खासकर बहुजन समाज के लोगों के लिए मंदिर के द्वार खुलवाए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे एक बार मंदिर के दरवाजे तक ले जाए, मुझे भगवान के दर्शन कराएं। बाबा साहब ने दो टूक शब्दों में अपनी जीवन संगनी को कहा कि रमा, कान खोल कर सुन लो, मैंने मंदिर के दरवाजे अपने बहुजन समाज को 33 करोड़ देवी देवताओं में उलझाने के लिए नहीं खुलवाए, बल्कि वो दरवाजे मैंने उन मनुवादी, उन पंडेधारी लोगों की नाक को नीचे करवाने के लिए खुलवाए थे। तो आज के बाद कभी भी मेरे से जिक्र मत करना। तो देखिए, बाबा साहब ने अपनी जीवन संगनी को दो टूक शब्दों में कह दिया और हमें बहुत बड़ा संदेश भी दे दिया। लेकिन आज भी हम बाबा साहब की बात को नहीं मान रहे हैं। और एक जीवन संगनी से बताओ बढ़ के क्या हो सकता है? अगर आज आपकी पत्नी को कुछ हो जाए, वो आप कहे कि उस पंडे के पास ले चलो या उस झाड़ फूक के पास ले चलो, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप 2 मिनट नहीं लगाओगे, तुरंत उठाओगे और वहां पर लेकर चले जाओगे। लेकिन बाबा साहब ने इसकी भी परवाह नहीं की, क्योंकि बाबा साहब अच्छे से जानते थे कि अगर आज मैं अपनी जीवन संगनी को उस मंदिर तक ले गया तो मेरा बहुजन समाज जहां से मैं निकाल कर इसको लाया हूं वो वापस वहीं उलझ कर ना रह जाए। इसलिए बाबा साहब ने अपनी जीवन संगनी को भी खोने का काम किया, और वो किसके लिए? आप सबके लिए। और बाबा साहब के जीवन संघर्षों को लेकर अगर मैं चर्चा करूं तो साथियों, कहीं ना कहीं मेरी रूह कांप जाती है, आंखों से आंसू छलक जाते हैं। मैं बात उस घटनाक्रम की करना चाहूंगी। परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके पास अचानक खबर पहुंची कि साहब, आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर आए, और जैसे ही बाबा साहब ने राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि रमा, रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। माता रमाबाई फिर कहती है कि साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी। लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज
करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो साहब फिर कहते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब साथियों आपको संविधान के अंदर देकर गए। एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार आपको परम पूज्य बाबा साहब ने दिया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज हम अपने बच्चों को तरह तरह की किताबें पढ़ा रहे हैं, चाहे मैं भगवत गीता की बात करूं, रामायण की बात करूं या अन्य पुस्तकों की बात करूं, लेकिन जिस पुस्तक के माध्यम से आप अपने बच्चों के हक अधिकार सुनिश्चित कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि अगर आप पर किसी तरह से कोई विपदा पड़ती है तो आप इस पुस्तक का सहारा लेकर अपने हक अधिकार छीन सकते हो, तो हम उस पुस्तक संविधान को कभी भी अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास नहीं करते। और यही कमियां रह जाती है कि कहीं ना कहीं आज जो कुछ मुट्ठी भर लोग इस देश के बहुत बड़े तबके पर शासन कर रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला बड़ा होता है। तो आज बड़े वो लोग नहीं हैं, वो मुट्ठी भर लोग, और आप इतने संख्या में ज्यादा हाथी के समान विशाल, लेकिन फिर भी मुट्ठी भर लोग आज आपका शोषण कर रहे हैं। तो उसके लिए दोषी वो लोग नहीं बल्कि हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई एक घटनाक्रम का भी जिक्र जरूर करना चाहूंगी। साथियों बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर महाराष्ट्र लौटे, और जब महाराष्ट्र के लोगों को पता चला कि अरे हमारे बाबा साहब आ रहे हैं, पीएचडी की डिग्री लेकर आए हैं, वो पीएचडी करके आए हैं, तो क्यों ना उनके मान सम्मान सत्कार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। और जब ये बात माता रमाबाई को पता चली कि महाराष्ट्र लौटने पर बाबा साहब के सम्मान में लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, तो उनकी भी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी प्रत्यक्ष रूप से बाबा साहब का सम्मान सत्कार कार्यक्रम देखूं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। माता रमाबाई ने पूरा बक्सा खंगोला, पूरी संदूक खंगोली, लेकिन उनको एक भी कपड़ा ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसको वो पहनकर सत्कार सम्मान कार्यक्रम में चली जाए। तभी उन्हें ट्रंक में साहू जी महाराज के द्वारा बाबा साहब को सम्मान स्वरूप एक पगड़ी भेंट की गई थी, वो पगड़ी दिखाई दी और माता रमाबाई अपने शरीर पर उस पगड़ी को लपेटकर बाबा साहब का सम्मान सत्कार कार्यक्रम देखने चली गई। अब एक बात बताइए कि जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार हो रहा हो तो वो महिला कहाँ होगी, कहाँ होना चाहिए उस महिला को? साथ में होना चाहिए मंच पर। अगर मंच पर भी नहीं है तो कहाँ होना चाहिए? अगली पंक्ति में होना चाहिए, मंच के सामने, दूसरी पंक्ति में होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी, ना पहली पंक्ति में थी, ना दूसरी पंक्ति में थी। यहाँ तक कि जो लाखों की भीड़ वहां पर खड़ी थी, दूर दूर तक माता रमाबाई उस भीड़ में भी नजर नहीं आ रही थी। बाबा साहब भी मन से भाषण दे रहे थे, कहीं ना कहीं मन में एक जिज्ञासा थी कि मेरी रामू इस भीड़ में दिखाई दे। लेकिन चारों तरफ बाबा साहब ने नजरें दौड़ाई, लेकिन रामू दूर दूर तक नजर नहीं आई। बाबा साहब का भाषण अंतिम दौर पे था। अचानक बाबा साहब की नजर एक पेड़ के पीछे, जो कि भीड़ के पीछे एक पेड़ था बहुत दूर, उसके पीछे पड़ी और वहां से उन्होंने देखा कि एक महिला छुपके से उन्हें निहार रही है। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि मेरी जीवन साथी रामू है। और वो ये भी समझ गए कि मेरी जीवन साथी यहाँ मंच पर क्यों नहीं आई, पहली पंक्ति में क्यों नहीं आई, दूसरी पंक्ति में क्यों नहीं आई, तीसरी पंक्ति में क्यों नहीं आई, बल्कि वो लाखों की भीड़ के पीछे, उस पेड़ के पीछे क्यों छुपके से खड़ी है। बाबा साहब समझ गए। और जब बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ तो बाबा साहब भीड़ को चीरते हुए सीधा माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा ऐसा नहीं है, मैं तेरा श्रृंगार नहीं कर सकता। रमा ऐसा नहीं, मैं तेरा सत्कार नहीं कर सकता। रमा ऐसा नहीं है, मैं तुझे आभूषणों से नहीं लाद सकता। रमा ऐसा नहीं है, मैं तुझे एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी नहीं पहना सकता। रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है उससे
कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की महिलाओं के प्रति है, जिनको आज शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं मिलते। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने अपने जीवन में कभी अच्छी साड़ी नहीं पहनी, उनके त्याग समर्पण बलिदान के तहत आज आप लाखों रुपए तक की साड़ियां पहनती हैं। मैंने देखा है मेरे बहुजन समाज की महिलाएं शादी विवाह में 1-1 लाख रुपए की साड़ियां पहनती हैं। तो ये साड़ियां पहनने का हक अधिकार कहां से मिला? ये सारे हक अधिकार हमें माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान से मिले। तो सीख लेनी चाहिए हमें माता रमाबाई से, और कहीं ना कहीं उस सीख से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं यहाँ पर दावे के साथ कहती हूँ कि अगर मेरे समाज की बहन बेटियों माताओं ने माता रमाबाई का 10% भी जिस दिन जी लिया ना, मैं कहती हूँ उस दिन इस भारत देश में हजारों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है आपको माता रमाबाई बनने की। तो आपने इतना लंबा समय दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, क्योंकि समय की गरिमा थी। आधा घंटा मुझे मिले था, और भी वक्तागण है कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए। करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरे साथियों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगली बार के लिए छुड़वा लो, आज ही